ने बीएचयू में हुई घटना की न्यायिक जांच की मांग की। वहीं पूरा प्रदेश अपराध की आग में जल रहा है। अपराधी बेखौफ होकर प्रतिदिन अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। वर्ष 2023 एनसीआरबी रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराधों के मामले में पहले स्थान पर है। इसी रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में होने वाले अपराधों में 15% अपराध उत्तर प्रदेश में होते हैं। हालात कितने बदतर हो गए हैं, इसी को सिर्फ दो बानगी देखिए। यही मुठभेड़ व्यक्तिगत कुंडा और राजनैतिक विद्वेष से प्रेरित है और योगी सरकार का एक जाति विशेष विरोधी चेहरे को उजागर करती है। कांग्रेस पार्टी इस घटना की न्यायिक जांच की मांग करती है। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। और जो प्रमुख घटना है उसको लेकर के आज हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि एनसीआरबी का आंकड़ा जो कि केंद्र सरकार का ही है वो उसकी मजबूत गवाही देता है कि उत्तर प्रदेश में महिला अपराध 15% बढ़े। और इतना ही नहीं, अपराधों की दृष्टि से देखिए तो पूरे देश में सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में है। और एक चीज और बता दूं कि जो जीरो टॉलरेंस की बात आदित्यनाथ योगी जी करते हैं, नंबर 2 का असलाह जो होता है वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में चल रहा है। इसमें भी एनसीआरबी में टॉप पे उत्तर प्रदेश चल रहा है। तो और रही बात प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की, तो अभी आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी महानगर के सोशल मीडिया का जो महानगर संयोजक, सह संयोजक और उसके टीम के लोग, यानी भारतीय जनता पार्टी के वाराणसी महानगर इकाई के 3 पदाधिकारियों ने बीएचयू आईटी की दक्षिण भारत की बेटी के साथ पिछले साल 1 नवंबर को आधी रात को कैंपस में घुसकर सामूहिक बलात्कार किया। और ये घटना जब प्रकाश में आई तो उसको लेकर के हमारे बीएचयू के एनएसवाई के साथी आए हुए हैं। ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उसी समय प्रदेश अध्यक्ष विजय राय जी ने घटना का संज्ञान लेते हुए उनकी यूपी जोड़ो यात्रा चल रही थी और उस समय भी बात उठाई और उसके पहले भी जब घटना हुई थी साथियों कि 3 तारीख को 1 नवंबर की रात को घटना होती है। 3 नवंबर को उसके सीसीटीवी कैमरे के फुटेज आते हैं। पुलिस उसके बाद जो बीएचयू की आईटी की छात्रा थी उसको घटना के 5वें दिन 6 या 7 नवंबर कह लीजिए बुलाती है और उस छात्रा ने उनका शिनाख्त किया। जिस दिन शिनाख्त होती है उसी दिन इन छात्रों के ऊपर भी आप देखेंगे 5 या 6 नवंबर को SC/ST का मुकदमा। तो यानी उस शिनाख्त होने के बाद उस पीड़िता ने, आपको याद होगा कि एक चर्चित प्रिंट मीडिया में खबर आई, बहुत जगह तो आप जान रहे हैं कि गोदी मीडिया का वर्चस्व है, उसमें यह खबर आई कि पीड़िता ने मजिस्ट्रेट बयान देते हुए अपने ऊपर जुल्म की जो दास्तां बढ़ाई तो उसके ऊपर दफाएं बढ़ गई। और जैसे ही पुलिस को लगा कि ये दफाएं बढ़ रही हैं और फिर ये आंदोलन आगे बढ़ेगा तो पार्टी के दरिंदों की शिनाख्त होने के बावजूद भी खुलासा क्यों नहीं किया गया। और एक चीज और बता दूं कि इस घटना के करीब 5 दिन बाद इन्हीं छात्रों की बात लेकर के वाराणसी के वरिष्ठ कांग्रेस नेता बीएचयू छात्र के अध्यक्ष गणेश श्रीवास्तव जी, छात्र के उपाध्यक्ष और वाराणसी के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्र जी, ये लोग भी 10 तारीख को इन छात्रों के साथ पुलिस कमिश्नर से मिलने गए। तो बहुत शर्म की बात है कि कमिश्नर ने कहा कि मामले की तह तक जा चुके हैं, जबकि तह तक नहीं, इन दरिंदों की पहचान हो चुकी थी और कब्र से उनकी खोदा जा चुका था, पुलिस शिनाख्त की जा चुकी थी, यानी पूरा मामला बदबू कर रहा था, इसको दबाया गया। हम लोग सवाल बार बार उठा रहे हैं कि इन लोगों को जेल भेजने की अपेक्षा 6 नवंबर को मध्य प्रदेश भेजने का काम किसने किया? क्योंकि जवाबदेही जो आप लोग सबके सूत्र के माध्यम से मालूम चल रहा है कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, स्वतंत्र देव सिंह का वो पीएस था जो महानगर अध्यक्ष था, काशी प्रांत के अध्यक्ष हैं दिलीप पटेल, उनका जो पीएस था वो क्षितिज पटेल जो सह संयोजक था, और कहीं न कहीं यहाँ पे एक स्थानीय विधायक का भी नाम आ रहा है। और पूरी तौर पे आप देखिए कि किस तरह का दुस्साहस है। इन तीनों राज्यों में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाडली बहन योजना के नाम पे ठगने का काम किया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे ठगने का काम किया गया। चुनाव परिणाम आने के बाद वो दरिंदे बनारस में आकर के टहलते हैं। 15 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री वाराणसी के सांसद नरेंद्र दोषी उनको बचाने वाले हैं। तो एक तो जो लोग दबाने का बचाने का इस घटना को प्रयास किए और वो भी सामने आने चाहिए, इनको भी उसी दंड के तहत जेल भेजा जाना चाहिए। और इसमें बड़े बड़े नाम हैं। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर कि सरकार से उम्मीद नहीं है, इसलिए हम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से उम्मीद करते हैं सरकार के ऊपर सो मोटो के तहत कार्रवाई करे, इसकी जांच बैठावे। दूसरी तरफ अभी आप सुल्तानपुर में क्योंकि एक नई परंपरा शुरू हुई है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनका इतिहास खुद आपराधिक रहा है, पहली बार हुआ उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर से आपराधिक मुकदमे हटाने का काम किया जब आदित्यनाथ योगी जी ने शपथ ली। और कहीं न कहीं उस दौर में इनके जो चिर प्रतिद्वंदी हुआ करते थे श्री विनोद उपाध्याय, उनके ऊपर सुल्तानपुर में फर्जी मुठभेड़ पुलिस के द्वारा दिखा करके आपराधिक छवि का बता करके उनकी हत्या की गई। तो इस दोनों घटना को लेकर के आज कांग्रेस अपने पूरे उत्तर प्रदेश में प्रेस वार्ता कर रही है। कल हम इस घटना को लेकर के ज्ञापन भी देंगे जिला मुख्यालय पे और प्रदर्शन भी करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम है। हम आप सबसे उम्मीद ये करते हैं कि जिस तरह से बहन बेटियों को लेकर के ये सरकार चर्चा करती है, हमारी और कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए। कल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के मामले में जो जजमेंट दिया है, ये सारी चीजें पुख्ता करती हैं कि कठुआ से लेकर के मणिपुर से लेकर के BHU-IT की बालिका के गैंग रेप तक ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चलित चेहरा है कि ये दुराचारियों के पीछे खड़ी रहती है, चाहे वो बृजभूषण शरण सिंह हो, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे चिन्मय आनंद हो और चाहे आपके रामदुलार गौड़ हो या आपके सोनभद्र के विधायक और स्वयं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में। मैंने तो बार बार आरोप लगाया कि दुनिया में कहीं कोई घटना होती है, एक छोटे से फुटबॉलर के घायल होने पे प्रधानमंत्री जी ट्वीट करके जो विदेश का खिलाड़ी है उसका हालचाल लेते हैं। तो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में आपने कोई ट्वीट देखा क्या BHU की बालिका के जो गैंगरेप हुआ? तो पूरी तरह से प्रधानमंत्री के और मुख्यमंत्री के संरक्षण में इन दुराचारियों को बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन आंदोलन का और उस बालिका का प्रभाव ये कोई बैठने वाली नहीं था, इसलिए उनको जबरदस्ती आनंद में गिरफ्तार किया गया। हमारी मांग है कि इनके पीछे जो लोग थे उनको भी सामने लाया जाए। ये इस रूप में कहना चाहता हूं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सजा याफ्ता बिल्किस बानो के उन बलात्कारियों हत्यारों के साथ थी, ये सारा प्रमाण सामने आ चुका है और कहा कि उनको कतई सजा माफी जो उनको की गई उनका हक नहीं बनता था। ये सारी चीजें आपके सामने हैं। हम इसी दावे के साथ कह रहे हैं कि आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा नहीं है पत्रकार भाइयों, ये आपके लिए भी हम सबके भी घर परिवार के लिए एक चुनौती है कि बेटियां आप भी बचाओ भाजपाई दरिंदों से। उनके भाजपा की विधायक दरिंदे जो हैं, सांसद जो हैं, तमाम है 27% आपराधिक प्रवृत्ति हैं। ये आंकड़े हैं वहां पे ADR के जो भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय बने हुए। तो हम आज इस विषय पे अपनी इस प्रेस वार्ता के साथ उम्मीद करते हैं कि आपका चैनल आपका अखबार इस बात को प्रमुखता से उठाएगा कि प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं। स्थानीय चर्चित विधायक का आपने नाम नहीं बताया, कौन है वो? मुझे लगता है कि हमने तो कहा स्थानीय विधायक, यहाँ तो मंत्री भी हैं 3 नाम बताइए आप। स्थानीय चर्चित विधायक और मंत्री सारे कौन? चीजें हम लोग बार बार कह रहे हैं कि उनकी कार्ड डिटेल निकाली जाए।